नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के बीच शराब घोटाला मामले में ईडी ने रांची में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह आईएएस विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर दबिश दी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में ही रची गई थी और आबकारी नीति में फेरबदल कराया। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने शराब घोटाला मामले में झारखंड के 7 जिलों और बंगाल के 2 जिलों समेत कुल 33 ठिकानों पर छापा मारा था। उस वक्त छापेमारी की जद में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी सेल कंपनियां चलाने वाले लोग आए थे। बाद में इस मामले में योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने बालू और जमीन कारोबार की कमाई को शराब के व्यापार में लगाने की बात कही थी। साधु का भेष बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 ठग को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी के जेवरात और नकद सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पर्व त्योहार के मौसम के दौरान आस्था के नाम पर ठगी का खेल भी चल रहा है। ऐसे ही एक खेल का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने सोनीपत और दिल्ली से आए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पिछले कुछ दिनों से सागर और रविंद्रनाथ नामक ये आरोपी साधु का भेष बनाकर रांची में ही ठहरे हुए थे। उनके निशाने पर राहगीर या महिलाएं होती थी, जिन्हें ये अपने झांसे में लेकर उनसे ठगी किया करते थे। कुछ ऐसी ही एक वारदात चुटिया थाना क्षेत्र में इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ये ठग हाथों में कमंडल और सांप भी रखते थे। ये अपना पूरा हुलिया भी साधु की तरह बनाए हुए थे। लोगों से ठगी के लिए ये आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इसके बाद उनसे गहने और पैसों की ठगी करके फरार हो जाते थे। देखिए, पहले भी मैंने जो है आम जनता को जागरूक करके अपील की थी कि बहुत सारे जो है साधु की वेश में ठग होते हैं, जो सामान्यतः महिलाओं को टारगेट करते हैं। उनसे कुछ जो है उनके भूत भविष्य या कुछ ज्योतिषीय चीज़ बताकर उन्हें तनाव में डालते हैं और स्पॉट पे ही बातचीत करके उनका जेवर या उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो चुटिया थाना क्षेत्र में भी ऐसे ही घटना करने का प्रयास जो है वो 2 ठग कर रहे थे, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जो है वो जेवर भी बरामद हुए हैं और इसके साथ ही वो आदमी जो है वो एक सोनीपत का रहने वाला बता रहा है अपने आप को, दूसरा दिल्ली के नजफगढ़ का बता रहा है। और जो उसके स्टेटमेंट से क्लियर हुआ, उसका कहना है कि हर एक पर्व के समय आते हैं और पर्व के समय इस तरह के ठगी का प्रयास करते हैं। एक खादगढ़ा में राज होटल का नाम बताया है, जहाँ पर वो लोग टिका हुआ था और हम लोग उसके और क्या हिस्ट्री है और या कितनी जगह उन्होंने ठगी की है उसके बारे में इंटेंस इंट्रोगेशन अभी चल रहा है उनका। और झामुमो ने गढ़वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में आवास, बिजली और पेयजल विभाग की ओर जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि नियम के अनुसार प्रत्याशी को सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। यदि प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका नामांकन रद्द होता है। भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शपथ पत्र में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया है। इस संबंध में जब शिकायत की गई तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि चुनाव आयोग की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर को फोन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। केंद्रीय महासचिव ने कहा कि सत्येंद्र नाथ तिवारी के मामले में यदि दिल्ली स्थित चुनाव आयोग अथवा झारखंड में निर्वाचन आयोग कोई कदम नहीं उठाता है तो पार्टी कानूनी पहलुओं पर आगे बढ़ते हुए इस मामले को कोर्ट तक ले जाने पर विचार कर रही है। कल भी आप लोगों को हमने कहा था किस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहे हैं, उसमें एक बिंदी भी यदि ऊपर कहीं लग गया होगा पेन का पर्चा भरते समय तो उसको रिजेक्ट कर देना। यह सच्चाई है भारत निर्वाचन आयोग कि हमारे द्वारा लिखित वहां पर आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन निर्वाची पदाधिकारी ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। तो आप बताइए, ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड फेज 1 से ही शुरू हो गया। कहां तक कल भी आप लोगों को हमने कहा था किस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहे हैं। कल तो मामला रांची तक सीमित था, आज तो मामला दिल्ली तक चल गया। ये परिस्थितियां बताती हैं कि भाजपा कितना हताश हो गई। मुद्दे विहीन हो गए, नेता विहीन हो गए। उनको अब केवल और केवल षड्यंत्र का सहारा। लेकिन हम न्याय पे विश्वास रखते हैं। यदि निर्वाचन आयोग 24 घंटे के अंदर यदि इस मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच कर यदि निर्णय नहीं देती और सत्येंद्र नाथ तिवारी का कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करती है तो हमारे पास में कानून के रास्ते उपलब्ध हैं। इधर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी का दौरा किया। उन्होंने स्वाधीना के शिक्षा समर्थन और परिस्थिति की पहलुओं में भाग लेने वाले हाई स्कूल की छात्राओं से बात की। डॉक्टर एंड्रू ने पर्यावरण और स्वच्छ भारत मिशन पर अपने अनुभव को साझा किया। पर्यावरण चुनौतियों पर सामूहिक कार्रवाई पर जोर देने की बात कही। आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने को कहा। इस क्रम में उन्होंने स्वाधीना के महिला समूह से भी मुलाकात की। वन अधिकार अधिनियम के बारे में भी बताया। मौके पर मुखिया रामचंद्र मुर्मू, अजीता मेनन, अनिरुद्ध नंदा, सरस्वती रॉय पटनायक समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में JSLPS एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद से पोड़ाढी एवं उसके आसपास के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसके जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। सभी महिलाओं ने मेरा मत मेरा अधिकार का नारा दिया। साथ ही सभी ने मतदान करने की अपील की। मेरा अधिकार, मेरा वोट, मेरा अधिकार, मेरा वोट, मेरा अधिकार। और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही सूचना के आधार पर अवैध हथियार, नशीले पदार्थ, ड्रग्स समेत असामाजिक कार्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला ओरमांझी थाना क्षेत्र का है, जहां एक कार में आर्म्स ले जाने की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की और 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दूसरा मामला कांके थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने कोरेक्स सिरप की अवैध खेप को
सप्लाई किए जाने की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार के साथ नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, जबकि लोअर बाजार थाना क्षेत्र से एक अपराधी लड्डन अंसारी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनाहातू थाना क्षेत्र से भी एक अपराधी जीतलाल महली अवैध हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके साथ ही तुपुदाना थाना क्षेत्र से 239 किलो अवैध डोडा जब्त किया गया है, जिसका बाजार में मूल्य 35 लाख रुपए है। ये थाना प्रभारी तुपुदाना सूचना मिली थी कि जो एक स्थान है जो है वो जगह का नाम था हुड़ुआ का भंडरा टोली कि उस और कहीं पर जो है ओपियम स्ट्रॉ यानी डोडा रखा हुआ है। और इस सूचना पर जो है पहले लोकेट किया गया स्थान को और वहाँ से बरामद की गई, तो लगभग 239 केजी जो है वो डोडा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार मूल्य करीब 35 लाख रुपये से ज़्यादा है। तो उसे जब्त किया गया है और किसने ये रखा, वो ट्रेडर कौन है, उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही हम लोग उस अपराधी तक भी पहुँच जाएंगे जिसने ये माल रखा है। और सरायकेला जिले के MIG LIG और जनता रॉ हाउस से सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ काली पूजा आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। पूजा पंडाल का उद्घाटन 30 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 31 अक्टूबर को काली पूजा होगी। 2 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार सिंगर निशा उपाध्याय अपना जलवा बिखेरेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास रहेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के उपस्थित रहने की भी संभावना है। वोट तो है, मोट भी है। इस बार भी हम लोग माँ काली का पूजा धूमधाम से कर रहे हैं और माँ का पूजा का पंडाल का उद्घाटन है 30 तारीख को शाम को 6 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के कर कमलों द्वारा की जाएगी और 31 तारीख को माँ की पूजा होगी। 1 तारीख को भोग का वितरण होगा और 2 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी का आगमन और पत्रिका का विमोचन कर कौंडल द्वारा की जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम में भक्ति संध्या के अवसर पर सुश्री निशा उपाध्याय जी अपने कार्यक्रम देने वाली है। तो हम सब आग्रह करेंगे सभी कार्यक्रम में उपस्थित हो और कार्यक्रम को सफल। इधर चक्रधरपुर के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई का नामांकन पर्चा स्वीकार होने के बाद उन्होंने सोमवार शाम पूर्व विधायक बहादुर उरांव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बहादुर उरांव का चरण स्पर्श करा उनका आशीर्वाद लिया। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने बताया कि पूर्व विधायक बहादुर उरांव उनके लिए परम आदरणीय वयोवृद्ध ऐसे नेता हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन के दौरान अपने 2 पुत्रों को खोया है। इन्हीं जैसे नेताओं की वजह से आज झारखंड अलग राज्य बन पाया है। ऐसे अभिभावक तुल्य नेताओं की आशीर्वाद प्राप्ति से उन्हें जनसेवा में काफी सहयोग और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चक्रधरपुर के पूर्व विधायक वयोवृद्ध नेता बहादुर उरांव का आशीर्वाद मिलने पर वे अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इधर बहादुर उरांव ने भी डॉक्टर विजय सिंह गागराई को चुनाव में अप्रत्याशित जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लक्ष्य को लेकर जो भी निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। आज मैं हमारे चक्रधरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे अभिभावक गार्जियन पिता के लिए मैं अब भूतपूर्व विधायक माननीय बहादुर उरांव से मैं आशीर्वाद लेने आया था और अभी आपको तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूं कि आज स्क्रूटनी का दिन था और स्क्रूटनी में मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया गया और 30 तारीख को अभी नाम वापसी है और 30 तारीख को सिंबल ऑर्डर हो जाएगी। और मैंने तो चूँकि पहले से ही मैं संपर्क जनसंपर्क लोगों से कर रहा हूँ, इसी के तहत मैं अभी चाचा बहादुर चाचा से मैं अभी आशीर्वाद लेने आया हूँ और जैसे ही 30 तारीख को मेरा सिंबल ऑर्डर हो जाएगा मैं पूरे लोगों तक सिंबल पहुंचा के मैं लोगों से वोट के लिए अपील करूंगा। और जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए प्रत्याशी सरयू राय ने मंगलवार को क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपने लिए वोट मांगा।
उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने स्थानीय विधायक और राज्य के मंत्री रहे बन्ना गुप्ता पर सीधा हमला करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास से ज्यादा अपराधी बढ़े हैं। राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जन भागीदारी के जिला बदलाव संभव नहीं है। राज्य में बदलाव जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? मेरे सामने दो बार अलग अलग इलाकों में यात्रा के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। इस बार जो चुनाव है, चुनाव में इस तरफ जितने अपराधी तत्व हैं वो सब इकट्ठा हो गए। जो जेल में बंद हैं उनके प्रतिनिधि भी हम लोगों के खिलाफ है। जो पुराने अपराधी हैं वो भी सामने हैं और जो छोटे मोटे बस्तियों में बिखरे हुए अपराधी हैं वो भी हमारे विरोधी संगठित कर रहे हैं। पूरे जमशेदपुर में अपराध का राज कायम करने की योजना इनकी है और उसी के खिलाफ हम लोग अपना अभियान किए हुए हैं। जामताड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा में नाराजगी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता ने झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच इरफान अंसारी के बयान को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 10 अक्टूबर 2017 में वडोदरा की रैली में राहुल गांधी ने संघ की बेटियों और उनके पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के इरफान अंसारी ने इस प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाते हुए सीता सोरेन पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने पूरे आदिवासी सहित झारखंड की महिला वर्ग को अपमानित किया है। विगत दिनों दुमका में विदेश से आई महिला का दुष्कर्म हो जाता है और वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। कांग्रेस के लोग मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के प्रति भड़काने का काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है। धर्मपत्नी चुप रहती है क्योंकि बोलना मना है, इसलिए चुप रहती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले झारखंड में किस तरीके से बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, पर इस गैंग रेप के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया। क्या रेप इज कॉमन रेणुका चौधरी जी के कहे गए शब्दों को झारखंड में फॉलो किया जा रहा है? या फिर जो ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है महिलाओं को अपमानित करना कि एक आप यहाँ की आईपीएस पहली आईपीएस अधिकारी को राक्षस करके कोट करते हैं, तो यहाँ पे खड़गे जी कुछ और करके महिलाओं को अपमानित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा था और मेरे वैसे संस्कार नहीं है कल्पना जी कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं या मेरा जमीर गवाही नहीं देता है कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं। जिस भाषा का आप ये कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं उन लोगों ने कहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये जेएमएम को सोचना चाहिए कि वो लोग ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने का है। आपको याद होगा दिल्ली आईटी कांड के किस प्रकार से दिल्ली आईटी कांड में फिरोज खान नाम एक व्यक्ति को लेकर के राहुल गांधी के पास एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने चिट्ठी लिखी थी, पर उस चिट्ठी के ऊपर भी अफसोस की बात है। सुख संपत्ति की कामना का पर्व धनतेरस को लेकर लौनगरी की बाजार में गहमा गहमी देखी गई। सुबह से ही देर रात तक लोगों ने शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की। इस दौरान मानगो, सागची, जुगसलाई सहित कई जगहों पर ट्रैफिक जाम रहा। सबसे ज्यादा भीड़ आभूषण और बर्तन दुकानों में दिखी। लोग पहले से बुक करा रखे सामानों को अपने घर ले गए। सबसे ज्यादा बाइक, कार और सोने चांदी के आभूषण पहले से ग्राहकों ने बुक करा रखा था। जहां लोगों ने धनतेरस पर जरूरी बर्तन खरीदा, बाजारों में सुबह से शाम तक भीड़ रही। सागची, बिस्ट्रोपुर, गोलमुरी, कदमा, टेल्को, बर्मा माइन सहित तमाम बाजारों में सबसे ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार, बाइक, रियल
स्टेट, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में देर रात तक ग्राहकों का आना जाना लगा रहा। शहर की ज्वेलरी दुकानों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी के साथ सबसे ज्यादा सोने चांदी के सिक्के बिके। बड़े ब्रांड के ज्वेलरी शोरूम देर रात तक खुले रहे। और है धनतेरस का खरीदारी हम इसलिए करते हैं कि घर में धन संपत्ति आए, माँ लक्ष्मी आज धरती में वास करती है, उसी के लिए हम लोग दिए बत्ती सब जलाते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं। इसीलिए हम लोग धनतेरस के दिन में चांदी सोना ये सब खरीदना शुभ है। नमक भी ला सकते हैं, जो कम में लेना है तो नमक लाइए, गोटा धनिया लाइए, हल्दी लाइए, घर में ये सब शुभ चीज़ है। और चांदी सोना खरीदिए, बाकी अपने हिसाब से पीतल भी ले सकते हैं, जो जितना आपका बजट है उस हिसाब से ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। सोना चांदी का रेट बढ़ने के बावजूद भी धनतेरस का माहौल जैसा होना चाहिए वैसा है। सोने की भी बिक्री है, चांदी का भी बिक्री है। कस्टमर से यही कहना चाहते हैं, आइए मेरे यहाँ हर साल के जैसा इस बार भी आते हैं, हर बार के जैसा आइए फिर विकास ज्वेलर्स, और आपको अच्छे से अच्छा ऑफर यहाँ पे मिलेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।